मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। सुप्रीम कोर्ट की शीतकालीन छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन केस इतना इम्पोर्टेंट था कि आज सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल सिटिंग करनी पड़ी और हाई कोर्ट के उस फैसले पर स्टे लगा दिया जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सांगर की उम्र कैद की सज़ा को होल्ड कर दिया जाए और उनको ज़मानत दे दी गई थी। उस फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। ये मामला इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। लगभग 7 साल पहले उन्नाव रेप केस, भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सांगर एक सामूहिक बलात्कार में शामिल होते हैं और कोर्ट इसको मान भी लेता है। यह साबित हो जाता है कि कुलदीप सिंह सांगर ने रेप किया है। ट्रायल कोर्ट इसको मान लेता है और कुलदीप सिंह सांगर को उम्र कैद की सजा होती है। लेकिन हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले यानी 23 दिसंबर को उस उम्र कैद की सजा को होल्ड पे कर दिया और उनको जमानत दे दी। कारण यह बताया कि कुलदीप सिंह सांगर कोई सरकारी नौकर नहीं है, किसी ऐसे पद पर नहीं है जहां रसूख और जिम्मेदारी हो, इसलिए उन पर पास्को एक्ट अप्लाई नहीं होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऐतराज जताया और सीबीआई इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई और आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को होल्ड पर कर दिया, स्टे कर दिया। अब 7 साल एक बार फिर मैं आपको पीछे ले जाता हूं। हुआ क्या था? एक 16 साल की पीड़िता, अकॉर्डिंग टू सीबीआई, एक 16 साल की विक्टिम पर रेप अटेम्प्ट होता है और जब वो पीड़िता, उसके पिता थाने में जाते हैं रिपोर्ट लगाने के लिए, को थाने के अंदर ही उस पिता को टॉर्चर कर उनको मार दिया जाता है। पुलिस कस्टडी में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद ये पीड़िता, इसकी मौसी, इसकी बुआ और केस लड़ने वाला वकील एक गाड़ी में जा रहे होते हैं तो उस गाड़ी को 10 से 11 बार हिट किया जाता है, जिसमें उसकी मौसी और बुआ और उस वकील की ऑन स्पॉट मृत्यु हो जाती है। लेकिन पीड़िता बच जाती है। 6 महीने तक वो वेंटिलेटर पर रहती है। जब उसको होश आता है तो वो फिर इंसाफ के लिए कोर्ट का रुख करती है। कोर्ट को बात समझ आती है, प्रूव हो जाता है कि कुलदीप सिंह सांगर ने जो बलात्कार किया है। ट्रायल कोर्ट उसको उम्र कैद की सजा देते हैं। लेकिन इस फैसले को, और याद रखिए कि 7 साल की सजा वो भुगत चुका है वो विधायक। लेकिन जब री अपील की जाती है हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट उनको जमानत दे देता है और उनकी उम्र कैद की सजा को होल्ड कर देता है 23 दिसंबर 2025 को। आपको इस बात को समझना होगा, हमारी न्याय प्रक्रिया को समझना होगा। उसके बाद पूरे देश में रोष है। उन्नाव रेप केस की पीड़िता के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं और सीबीआई जो इस पीड़िता के साथ है, इसको इंसाफ दिलाना चाहती है। आज सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया और मैंने पहले आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में शीतकालीन छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन आज एक स्पेशल सिटिंग कर हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में स्टे मिल गया। हालांकि साबित हो चुका है, हाई कोर्ट ने इस बात को मान लिया कि रेप हुआ है और करने वाला कुलदीप सिंह सांगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। उम्र कैद की सजा भी हुई। इस न्याय प्रक्रिया को समझना पड़ेगा आपको। मैं हैरान हूं हाई कोर्ट के इस फैसले से। वो कहता है, हाई कोर्ट अपनी दलीलों में कहता है कि अगर कुलदीप सिंह सांगर अस्पताल में मुलाजिम होता, सरकारी मुलाजिम होता, स्कूल टीचर होता, पुलिस डिपार्टमेंट में होता, रसूख वाला होता, तो वो पास्को एक्ट के अंडर आता था। लेकिन ये एक विधायक है। आपको इस बात को समझना होगा, विधायक ज्यादा रसूख वाले होते हैं, वो सरकारी मुलाजिम से ज्यादा चलती है उनकी, इसलिए इसको पास्को एक्ट नहीं लगाया जाएगा। हाई कोर्ट को ऐसा लगता है। और दूसरा यह भी साबित किया गया किसी हद तक कि उस लड़की की उम्र 18 साल से ज्यादा थी। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने माना कि
लड़की माइनर थी। ट्रायल कोर्ट ने यह भी माना कि विधायक पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है, ऐसी पोस्ट पे है, यहां रसूख है उसका, यहां वो किसी को भी अपने इन्फ्लुएंस से प्रेशराइज कर सकता है। उसी के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी थी। पीड़िता को लगा था, उन्नाव रेप केस की पीड़िता को लगा था कि इंसाफ मिल गया, लेकिन हाई कोर्ट के इस जजमेंट ने यहां 23 दिसंबर 2025 को यह कहा गया कि वो पॉस्को एक्ट के तहत उसको बुक नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन मार्क लगा दिए ट्रायल कोर्ट के जजमेंट पर और उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत पे बरी कर दिया गया। पूरा देश गुस्से में है और उसी केस को स्पेशल सिटिंग में आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर स्टे ले लिया है, स्टे कर दिया है। अब आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन न्याय प्रक्रिया पर एक सवाल जरूर है, अब और कितना इंतजार करना पड़ेगा। और कोर्ट ने यह भी माना है, ट्रायल कोर्ट ने, कि उसके पिता की मृत्यु, पीड़िता के पिता की मृत्यु जो हुई है वो भी कुलदीप सिंह सेंगर ने ही करवाई है। बाकी फैसला आप कीजिए, क्या आपको उन्नाव रेप केस पीड़िता का साथ देना चाहिए? क्या अभी भी हम जिंदा हैं या फिर कब के मर चुके? शिवम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।